सच्चाई ये है कि मैं निर्दोष हूँ। दुर्गा सिंह ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया और मैंने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, क्योंकि तुम अकेली नहीं, 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए राज की मलिका तुम्हारी बड़ी बहन को बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया मेरे नाम की शमशीर से, और शमशीर को देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने 20 साल की सजा सुना दिया। हमें जेल के लिए लाया जा रहा था, मेरी नजरों के सामने तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया गया। तुम्हें भी मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके बचाया हूँ। आज ये महाराज दुर्गा सिंह है, ये तुम्हारा नौकर है, और महारानी निर्मला तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना बिटिया, बचकर रहना। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। पत तुम ऐसे घड़ी चुनाव मेरा है, सेनापति तुम्हें ऐसे घड़ी चुनाव मेरा हैरान। और आज पूरे राज्य में मचा है। तो खजाने का नक्शा तेरे पास में जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात तो मेरी। मंत्री जी बहुत बोलते चले जा रहे हो, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़े, अपना हक में तो इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे पापी, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। मैंने कह दिया तो कह दिया कि नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे रास्ते। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी नरम कर दूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। निर्भय सिंह, महाराज ने भरे दरबार के अंदर तुमको खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, और वो खजाने का नक्शा हमें चाहिए। वो नक्शा हमसे गुम हो गया है, मेरे पास नहीं है नक्शा। क्या? हाँ हाँ, वो नक्शा गुम हो गया। नक्शा गुम हो गया, वो भी जेल की सलाखों से। नक्शा तेरे पास है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास।
तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं। तो क्या तेरा खानदान हमारा रोवाना ही उगाड़? दुर्गा, रोआ की बात करते हो? हमें खोल कर देखो, मैं तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा। हरामजादा कहेगा, खबिया खजाने का नक्शा नहीं है इसके बाद। एक काम कर, मार साले को 50 साल तक। 50 घंटाल फिर नक्शा देगा। सारा हराम खोर के बच्चे, मैंने कहा उसके ऊपर हंटर चलाओ। इसी के ऊपर हंटर चलाओ। तुम हरामजादे मेरे ऊपर चलाओ। प्यारीलाल, जाओ खोरी जल्लाद को बुला कर के लाओ। जल्लाद, आज मैं तुम्हारी आंखें निकालने का अंधे हो जाओगे। आइए कल्लू जल्लाद, महाराज याद कर रहे हैं खूनी जल्लाद। आइए 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 जल्लाद। कहिए मेरे आका, इसलिए कालो जल्लाद को बुलाया गया है। जल्लाद, कहिए। हमको लगता है कि तुम्हारे पैर में पोलिया हो गया क्या? बोलिया नहीं सरकार, 80 साल की उम्र हो गई है, इसलिए थोड़ा गांठी। एक काम करो, वो जो सामने खड़ा है, ये जो साला हम भाई वो साइड में है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। दोनों आंखें निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, ये लो, ले जा रहा हूँ। ले जाओ। इसी वक्त इसको जंगल में जन और इसकी दोनों आंखें निकाल कर जी मैं लाऊंगा। चलो जंगल की तरह। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। प्यारेलाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। हो गया। और जितने खबिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, वो दिन बहुत बड़ा इंसान मैं। चट्टान से जिस बच्चे को हम लोग उस दिन जंगल से छुड़ाकर जंगली जानवर के हाथों से लाए थे, अब वो मेरा बेटा फूल सिंह सयाना हो गया है। पूरे 20 साल का हो गया है। हमारे कद के बराबरी का हो चुका है। आओ हम लोग अड्डे पर बैठकर फूल सिंह के आने का इंतजार करते हैं।
पिताजी और पिता चरण में लाडला झुका रहा है शीश। पिता चरण में लाडला झुका रहा है शीश। और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजिए कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजिए आशीष। और बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और ब्रह्मा विष्णु सदा करे तुम्हारा ख्याल। और ब्रह्मा विष्णु सदा करे तुम्हारा ख्याल। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पिताजी ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहने के लिए आया है। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो, इजाजत है। सुनिए पिताजी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और कहना यही है। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो। हे पिताजी, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। इजाजत मुझे दीजिए। करने आखे हो करने आखे जंगल में जाऊंगा मैं। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए। हे पिता, हे पिता, शाम तक लौट आऊंगा मैं। हे हाँ पिताजी, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं शिकार पे जाना चाहता हूँ और बड़ी उम्मीद लगा कर आया हूँ कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। तो बियाबान जंगलों में शिकार खेलने जाना चाहते हाँ हो। पिताजी, बड़ी उम्मीद लगा कर आया हूँ। कि शौक से शौक से जाओ बेटा मेरे के हरी। शौक से
बेटा, सोचते जाओ बियाबान जंगलों में शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम अड्डे पर वापस आओ। आपका हुक्म फूल सिंह के सर आंखों पर पिताजी। वादा रहा कि शाम होने से पहले ये फूल सिंह अड्डे पर हाजिर हो जाएगा। तो जा सकते हो बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ है। पिताजी बोलो बेटे। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चट्टान सिंह, तुम मेरे बेटे फूल सिंह के साथ में जाओ बियाबान जंगल और फूल सिंह के दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम लोग अड्डे पर वापस आओ। चलो हमारे साथ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, भवानी माँ। ये रहा मेरा बेटा फूल सिंह, ये डाकू कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। बियाबान जंगलों में शिकार खेलने गया है और मैं फूल सिंह के आने का इंतजार करूंगा। जय मां भोली, जय पापा। आज मेरा बेटा शयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है रूप। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो रहा है। खैर उसके आने का इंतजार कर। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ विनती करूं चरणे
थर कांपे होठ तुम्हारे, आँखों में जल है। थर थर कांपे होठ तुम्हारे, आँखों में जल है। बता दे जलनी, दिल को नहीं सबर है। बता दे जलनी, दिल को नहीं सबर है। बात क्या है माँ, जो कि आज आप कितना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है या कि किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है? अगर किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की हो तो मुझे सिर्फ एक बार उसका नाम पता बता दीजिए। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। मैं उस हरामखोर को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए। हेलो हेलो। और देखिए भैया जी की तरफ से इनाम आ रहा है माँ बेटे के काम पे, और इनका कहना है कि माँ बाप का दिल दुखाना न चाहिए। धन्यवाद भैया जी। बेटा रूप, तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाल। तो फिर आंख में आंसू आने का कारण क्या है? दरअसल बात ऐसी है ना कि आज न जाने क्यों मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हर बस उन्हीं को याद करके मेरा मन दुखी हो गया बेटा। माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई ना कोई बहाने करके हमेशा टाल देती थी। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं, इस दुनिया में जीवित भी हैं या कि नहीं है? बेटा रूप, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज के सेना की सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? माँ, कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम पड़ गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह से उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि माँ, आप जानती है ना कि सेनापति निर्भय सिंह ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ माँ। सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता। कह दीजिए कि ये बात झूठ है, वो मेरे पिताजी नहीं है। ए मेरे लाल, अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं। मुझे गलतफहमी हुई है। अरे माँ, ये विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप, भले ये पूरे विक्रम राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती है, लेकिन तेरी माँ ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकते हैं। और खून और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि इस विक्रमगढ़ के सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल। तो माँ, सच्चाई क्या है? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। बेटा, अगर इस पूरे विक्रम राज में मुझे किसी शख्स पर संदेह, मुझे किसी पे शक है तो शख्स कोई या नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो कि हो ना हो
फोनवा कत्ल महाराज का उसी ने किया और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया। इसका मतलब कि कत्ल किसी और ने किया, कत्ल किसी और ने किया और फंसाया मेरे पिताजी को गया है। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से। मंत्री दुर्गा मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से। चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंधी मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंधी मैं कहूँ मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे चरणों की सौगंध है माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है। जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि दुश्मन को मिटाने में हम कामयाबी पाए। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू अपने कामों में जरूर सफल हो। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे का आने का इंतजार कर। लेकिन ना जाने क्यों आज रह रह करके मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत ही याद आ रही है। ना जाने वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कुछ खबर। वो तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। क्या यही प्यार है। तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना, कभी कभी हंसीना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझको बुलाए। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझको बुलाए। लब गुनगुनाए तेरा ही तराना, ऐसा लगा तारी है
यही प्यार है। अर्जुन, काफी देर हो गई, लेकिन शिकार है कमबख्त नजर नहीं आया, नहीं आ रहा है। अगर खाली हाथ लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और समय से नहीं पहुंचेंगे तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। डांट खानी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन, बोलिए, दिल तो यही कहता है क्या कहता है? कि यही रुक जाए, हाँ, यहाँ यही रुक जाए, यही एक छोटा सा घर बनाए घर और छोड़ दे डाकू की जिंदगी। जिंदगी देख देख जरा देख, मौसम कितना सुहाना है, सुहाना है। दिल बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्जुन, बोलिए, हो आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा काली काली घटा घिर रही है, ओ ठंडिया है हवा भर रही है, काली काली घटा घिर रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, ओ हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
सिंह अभी वक्त है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शिकार हाथ लगी जाए। जय भवानी मां। तुम जो रास्ते में आकर रोड़ा बन रहे हो? मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? नाम है फूल सिंह। अब देख, नजर उठा के देख। हरामजादे, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो यहीं पे तेरा नाम और निशान खत्म हो जाएगा। देख, नजर उठा के चारों तरफ। अगर एक इशारा हो गया तो तेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। इशारा नहीं करना, इसकी हम दोनों आंखें निकालने जा रहा हूँ। आंखें हमें अपना काम करने दीजिए। जल्लाद, कहिए किसकी इजाजत पे, किसके हुक्म से तू इसकी आंख निकालने जा रहा है? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है। इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको मैं जंगल में लाया हूं और हमें अपना काम रुक जा जल्लाद, रुक जा। तो अब मालूम हुआ कि महाराज दुर्गा सिंह की इजाजत पर तो इनको यहाँ लाया हूँ और इनकी दोनों आंखें निकालने जा रहा है। दोनों आंखें निकालने जा रहा हूँ। लेकिन जल्लाद, अब हम आ गए हैं। अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? वो इसलिए कि एक बात और बता जल्लाद, कि अगर इसकी आंख निकाल कर ले जाएगा तो बदले में क्या पाएगा? इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो बदले में हमें 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। इसलिए इसको मैं मारकर इसकी दोनों आंखें निकालूंगा। तो 50,000 की लालच में आकर तू यहाँ इनको लाया हूँ इनकी दोनों आंखें निकालने के लिए। लेकिन है जल्लाद, कहिए। हमारी बात सुन। अगर तू इन्हें ले जाएगा, इनकी आंख ले जाएगा तो दुर्गा सिंह से 50,000 रुपया पाएगा। लेकिन है जल्लाद, कहिए। अगर तू इनको हमारे हवाले कर दे, तो हम तुझे 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा
वहाँ 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लाइए रकम दीजिए। रकम? ए जल्लाद, कहिए। हमारे पास नगद रुपया नहीं है। नगद नहीं है तो कालो जल्लाद नगद पैसे के लिए काम करता है, इसको हमारे हवाले कर। जल्लाद, तुम अपना पता ठिकाना हमें बता दो, हम वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? तो सुनिए पता, सोची चौराहा जानते हो? सोची चौराहा से जब रायबरेली की तरफ जाओगे तो आपको छोटी नहर मिलेगी, और नहर के बगल में छोटा सा जंगल है। उसी जंगल में मैं बंगला रखा हूँ, काला काला टीना टंगा हुआ है। किसी से पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ है, तो वहीं आंख और कलेजा निकालने में छुटा रहता है। तो ठीक है जल्लाद, वादे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? ये हमारा वादा है। तो मैं चल रहा हूँ। जा रहे हो? जा रहा हूँ, रकम पहुँचा देना। वादा है जल्लाद, मैं इंतजार करूँगा। तुम जा सकते हो। जंगल की ओर कोई शेर पकड़ेंगे, उसका आंखें निकालूंगा, तब महाराज के समझ। वाह वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान। नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। लेकिन बाबा, कौन है आप जो जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए हैं? ऐसी कौन सी गलती आपसे हो गई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हारी दोनों आंख निकालने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? गुनाह? कोई गुनाह नहीं किया मैंने, और ना ही कोई किया जुल्म। निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूं, क्योंकि ये दुर्गा सिंह मुझे फंसा दिया, महाराज को मारकर इल्जाम हम पे लगा दिया, और 20 साल से जेल में बंद हो, बेकसूर होकर एक दोषी बनकर सजा काट। बाबा, दुनिया लाख गुनहगार समझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि तुमने कोई खून किया है। लेकिन घबराओ नहीं बाबा। अर्जुन, सबसे पहले बाबा जी को ये हथकड़ी और बेड़ी से मुक्त करो। ले बाबा, आजाद हो गए उड़ते हुए पंछी की तरह। लेकिन बाबा, अब ऐसी हालत में कहाँ जाओगे बाबा? बदला बदला चुकाऊंगा उस कमीने दुर्गा सिंह से, और पूरे राज्य में ये सत्य को सामने लाऊंगा कि असली महाराज का कातिल कौन है। बदला बदलेगी यार। बाबा, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं बाबा, कि दिल में
बदले की भावना लिए हो और आज वक्त आया है तो ठीक है बाबा, अगर यही भावना है तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे। लेकिन बाबा ऐसे खाली हाथ दुश्मन बड़ा ताकतवर है, घबराओ नहीं बाबा। बाबा ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। हाँ बाबा, ये आपके बहुत काम आएगी। बच्चे, तुमने हमारी मदद की है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? किसके बेटे हो? बाबा लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं। फूल सिंह? हाँ बाबा। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबा हम पेशेवर डकैत हैं, डाकुओं के बीच में पला बढ़ा हूँ बाबा, और हमारे पिताजी भी पेशेवर डकैत हैं। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे भी अपने बच्चों की याद आ गई है। अगर आज हमारे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारे ही जैसे होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे ना जाने कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या नहीं, इस बारे में हमें कुछ। इसका मतलब बाबा कि आपका भी कभी परिवार था, आपके भी कभी बच्चे थे। हाँ बोल से। आज वो आपके नजर के सामने नहीं है। बाबा आज मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। मैं समझता हूँ बाबा, लेकिन घबराओ नहीं बाबा, दिल छोटा ना करो, परमात्मा में भरोसा रखो बाबा। उस मालिक के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। बच्चे, लेकिन एक बात कहूँ, हमारे बेटे नहीं मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ, और धर्म का बेटा मानकर तुमसे बेटे का प्यार पाऊंगा। बोलो क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? बाबा आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है। बाबा मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ बाबा कि धर्म का बेटा होने के नाते मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। हाँ बाबा। सब बाबा शिकार देखिए बाबा, हम इस जंगल में आए थे शिकार खेलने, लेकिन शिकार नहीं मिला, आपसे मुलाकात जरूर हो गई। अच्छा बाबा अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि अगर देर से पहुंचा तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। साथियों वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है, और वक्त से पहले हमें अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए ताकि पिताजी को शिकायत का मौका ना मिले। बाबा जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ बाबा। वो कौन सी बात है? बाबा ये जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो बाबा, हाँ बाबा एक बात का ख्याल रखना बाबा कि इसका इस्तेमाल किसी गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस इनके ऊपर मत करना बाबा। मैं वचन, ये हथियार जब भी उठे बाबा न्याय के लिए उठे, अपने हक के लिए उठे, इंसाफ के लिए उठे बाबा। वादा करता हूँ फूल सिंह कि इस बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, राज गद्दारों पर करूंगा, किसी बेबस, लाचार या गरीब या मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा बाबा। वादा। जाते जाते मेरा दिल कुछ कह रहा है बाबा। कहिए। बाबा एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो बाबा। अरे तो आप बैठे,
आजाद हो गया हूँ। लगा के रंग मिटाने का मौका मिल गया। हरामजादे दुर्गा सिंह, तूने मुझे कातिल बना दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। तूने मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोला और मैं तेरे हरे भरे चमन में आग लगा दूंगा। आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, मर गया निर्भय सिंह, दफन हो गया, पैदा हो गया एक खूंखार इंसान, एक वो इंसान जो जंगलों का रक्षेर होगा, बिहारों का राजा, और जिसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या, डाकू बागी सूर्या, डाकू बागी। चलता हूँ बिहार की तरह, हरामजादे दुर्गा और निर्मला, तुझे भी सबक सिखाऊंगा। कहानी की नंबरिंग की है तूने और डाइंड करके मैं दिखाऊंगा। अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा, अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और नाम है बागी डाकू सूर्या। अब मैं कोहराम मचा दूंगा। प्यारीलाल, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। सेनापति निर्भय तुम सिंह। पता लगाओ, ठीक कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख लिया है। रख लिया जाए। ठीक है, आइए बैठिए, हम पता लगाते हैं। बैठिए। जय हो। लेकिन बेटा, जितना पूछो तो ना बताओ। पूछिए हुजूर। और सच सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और रहते किस नगर में, कहाँ था? किस नगर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कभी धाम ना आया शरण तुम्हारे
आपके पास हम बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ी आश लगा कर आए हैं। अगर आपके पास कोई मुझे काम मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है। तुम्हारा नाम रूप सिंह हो और तुम पढ़े लिखे भी हो। बहुत अच्छा है बेटा रूप सिंह। तुम्हारी बातों को सुन करके हम बहुत प्रसन्न हो गए, इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, ये हमारे भैया रूप सिंह हैं और हमारा नाम धूप सिंह है। हाँ मालिक। अच्छा, तुम्हारा नाम धूप सिंह है जी, नौकरी की तलाश में आए हैं। अब नौकरी की तलाश में हो तो तुम्हारी दिल डाल को देख करके ही नौकरी को निर्धारित। हाँ, चाहे जो करूँ मालिक। इसलिए जाओ, तुम रूप सिंह के साथ एक हवलदार के तौर पे रहो। हवलदार, सरकार की जय हो। और धूप सिंह इधर आओ। देखो, हमने नौकरी तो निर्धारित कर दिया। जी 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 सरकार। लेकिन बिहारी लाल तुम्हें काम समझाएंगे करना क्या है। चाहे जो करवाओ, चाहे बिहारी लाल हाँ आगे करवाओ चाहे पाछे करवाओ। आगे? हाँ, आगे का मतलब? आगे का मतलब चाहे फरवा पलाना करवाओ, ठीक। और पीछे जाओ जो भैंसी को गोबर बाबू को हो सही। तब तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। क्या करना है ये बताओ। चोरी कर लिए थे? चुप या चोर है का मालिक? तुमको फिर ही घर यही नौकरी देना था। चोरी नहीं कर। जाओ, तुम रूप सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे हवलदार सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आ जाना। ठहरो बेटा, पहले समझ लियो। जाने से पहले हमारी कुछ बातें सुनते जाओ। जाओ, लेकिन एक जिम्मेदारी हम तुम्हें देना चाहते। जिम्मेदारी? हाँ। वो कैसी जिम्मेदारी हुजूर? जिम्मेदारी ये है कि इस विक्रमगढ़ के अंदर खफिया खजाने का नक्शा है, और वह खफिया खजाने का नक्शा तुम्हें ढूंढ करके हमारे पास ले करके आना। सुना आपने? नक्शा? ठीक है हुजूर, हम नक्शे की खोज करेंगे, उसकी तलाश करेंगे, और जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया वो नक्शा लाकर हम आपके समक्ष पेश कर देंगे। हाथों में देना है। चल रहे हैं मालिक, नक्शा मिल जाएगा, अगर आपके सामने हाजिर कर देंगे। अपना काम आसानी से हो गया, और जिस दिन वो खफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथ में आ जाएगा, उधर यहाँ का बहुत बड़ा धनवान इंसान नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। इनके नौकरी कब तक कर रहे हैं जब तक नक्शा मिल नहीं रहा। इंतजार है तो सिर्फ रूप सिंह के आने का। आप चल रहे हे बाजार मंझिला हो बाजार मंझिला कि तुम कल चलबे कौनो बाजार मंझिला। तुम कल चलबे कौनो
मंझिला तुम कल चल गए